सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बड़कम सभी का हर घर पाठशाला के सेशन में स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं +2 क्लास का सेकंड पार्ट का इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को वृद्धि दर कहा जाता है और इस वृद्धि दर को जो है प्रतिशत में जो है वो व्यक्त किया जाता है। यानी कि समय के दो बिंदु, जैसे मान लीजिए 1 वर्ष हुआ, 10 वर्ष हुआ या 20 वर्ष, कोई भी इसमें समय जो है हो सकता है। तो इसको वृद्धि दर कहा जाता है कि इस समय के अंदर अगर किसी प्रकार की अगर वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको कहा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दो प्रकार की होती है। एक है, दो प्रकार से हो सकती है, एक है पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार से जो है ये हो सकती है। तो पॉजिटिव जो है किसको कहा जाता है, धनात्मक वृद्धि किसे कहा जाता है? जब समय के वही दो बिंदु जिनमें जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसको हम धनात्मक वृद्धि हम कहते हैं। अब धनात्मक वृद्धि या पॉजिटिव जो ग्रोथ है वो कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या फिर किसी अन्य देश से आकर के लोग जो हैं बसना शुरू कर दें, उस देश में रहना शुरू कर दें, तो उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ जो है हम बोलते हैं। और दूसरा है वो है नेगेटिव, ऋणात्मक वृद्धि। जब समय के दो बिंदुओं के बीच जनसंख्या में अगर कमी होती है तो उसको ऋणात्मक वृद्धि जो है हम कहते हैं। ये कब होती है? उस समय होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो या फिर उस देश के लोग जो है बाहर जाकर के, यानी कि दूसरे देश में जाकर के जो है बस जाएं, तो उसको ऋणात्मक वृद्धि जो हम कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं कि भारत की जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सन 1901 से लेकर के 2011 तक के हमारे पास आंकड़े हैं, इनको हम थोड़ा सा एनालिसिस इनका हम करते हैं। आप देखिएगा ये टोटल है, टोटल जो पॉपुलेशन है 1901 से लेकर के 2011 तक की, और इसी तरह से इसमें एब्सोल्यूट नंबर है और लास्ट में आप देखेंगे परसेंट ऑफ ग्रोथ कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई वो किस प्रकार से हुई, किस रेट से जो है वो परसेंटेज के रूप में जो है यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ग्रोथ रेट है उसको ज्ञात कैसे किया जाता है, उसको निकाला कैसे जाता है। तो आप यहाँ नीचे फॉर्मूला देखिएगा, जो दशकीय ग्रोथ रेट है, डेक्डल जो ग्रोथ रेट है वो है P2 - P1 ओवर P1 × 100, यानी कि P1 का मतलब पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, जो हमारा जनगणना का जो ईयर है वो, फिर P2 हुआ पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, और ये जो इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास ग्रोथ रेट जो है उपलब्ध होती है। तो इन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं 1901, 11, 21, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 1901 के आंकड़े हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो परसेंटेज में उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1911 में 5.75 और 1921 में 0.31, यानी कि माइनस में चली गई। इसी तरह से आगे आप देखिएगा हम पॉजिटिव में है 11.60, 14.22, 13.31, 21.51, 24.80, 24.66 और सो ऑन, यानी कि लास्ट में जो है कम भी होती चली गई। आप यहाँ देखिएगा तो हम इसको अलग अलग फेजेस में जो है इस ग्रोथ रेट को हम डिवाइड करते हैं 1901 से लेकर के 1921 तक का, ठीक है। 21 तक का जो समय है इसको एक फेज में हमने बांट दिया, एक चरण में हमने रख दिया, इसको हम नाम देंगे फेज 1। फिर आता है 1921 से लेकर के 1951 तक का फेज, ठीक है, ये सेकंड फेज है। फिर है 51 टू लेकर के 81 तक का, और 81 से लेकर के 2011 यानी कि वर्तमान समय तक के आंकड़े जो हम आते हैं। आइए अब ये जो फेज हमने 4 फेजेज में इसको हमने डिवाइड किया, फेज 1, 2, 3 एंड 4, इनके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ते हैं।
ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है। इसमें देखिएगा ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया 1901 से लेकर के 2011 तक का 2011 तक के हमारे पास आंकड़े हैं। इनको आप देखिएगा तो ये टोटल पॉपुलेशन को शो करता है, इस तरफ ईयर्स है और इस तरह से ग्रोथ रेट जो है वो शो करता है ऊपर तक। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है हमारा बन जाता है ग्रोथ रेट का। हम बात कर रहे थे अलग अलग फेजेस की, अलग अलग चरणों की पॉपुलेशन ग्रोथ की इंडिया में। तो फेज फर्स्ट चरण की हम बात करते हैं, फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज हमारा शुरू होता है 1901 से लेकर के 1921 तक का फेज है। इस फेज को हम स्टेजेंट और स्टेशनरी फेज के रूप में भी हम जानते हैं कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल भी इसको हम कहते हैं। इस काल के दौरान इस में आप लोग देखिएगा कि जो आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों के आधार पर कि जो ग्रोथ रेट है बढ़ने के बजाय जो है वो नेगेटिव में रही है। 1911 से लेकर के 1921 तक का जो समय है इसमें ग्रोथ रेट जो है वो वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही है। उसमें उसका कारण है कि दोनों ही जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो दोनों ही ऊंची रही है। उसका कारण क्या है कि जो पुअर हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज का ना होना, लोगों में जो है अज्ञानता या उसके साथ साथ जो है निरक्षरता का होना, और उसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी थी उस समय वो भी नहीं थी, यानी कि बेसिक रूप से लोगों को खाना भी ढंग से उपलब्ध उस समय नहीं होता था। तो उसके कारण बर्थ रेट भी ऊंची थी, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि नहीं थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो जो बर्थ रेट है वो भी हाई थी और डेथ रेट भी ऊंची थी। और इस दौरान जो हमारा 1911 से लेकर के 1921 तक का जो आंकड़े हैं, जो काल है, दशक है, इस दशक के दौरान क्या हुआ कि बड़ी बड़ी महामारियां और अकाल इत्यादि जो हैं पड़े। इन महामारियों के अंतर्गत जो है जैसे प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा इत्यादि जो है इस समय पड़ा। और इस दौरान लगभग जो है जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन आंकड़ों के अनुसार 1,12,00,000 के आसपास लोगों की मृत्यु जो है हो गई। तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है इस समय नेगेटिव में चली गई। ये है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज की हम बात करते हैं। जो सेकंड फेज हमारा शुरू होता है वो 1921 से लेकर के 1951 के बीच में जो है सेकंड फेज हमारा शुरू होता है। तो इस फेज में जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है हेल्थ सर्विसेज में, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो हुई हेल्थ सर्विसेज में। लोगों की स्वच्छता, सैनिटाइजेशन में जो है इंप्रूवमेंट हुई, लोग अवेयर हुए। तो उसके कारण जो मॉर्टेलिटी रेट थे, डेथ रेट जो थी वो थोड़ी सी कम हुई। लेकिन उसके साथ साथ और भी जो अच्छी सुविधाएं जो है लोगों को उपलब्ध होना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो उसके कारण बर्थ रेट जो है वो थोड़ी सी हाई हुई। तो बर्थ रेट हाई होने के कारण जो है थोड़ा सा जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी है। और इसके साथ साथ इस दौरान जो है वर्ल्ड वार सेकंड भी हुआ था, तो उसका भी थोड़ा सा लेकिन उस रफ्तार से वृद्धि दर जो है वो नहीं हो पाई। तो ये था हमारा सेकंड फेज। फिर हम बात करते हैं फेज थर्ड की। तो थर्ड फेज हमारा स्टार्ट होता है 1951 से लेकर के 1981 तक का फेज है। इस फेज में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा विस्फोट जो है पॉपुलेशन का हुआ, एक्सप्लोजन जो है उस समय विस्फोट जो है जनसंख्या का हुआ। उसका कारण है कि जो फर्टिलिटी रेट जो है उसका राइज होने का कारण था कि लोगों में जो अवेयरनेस है, डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा जो है होती चली गई। लोगों को सुविधाएं जो है वो ज़्यादा मिलती चली गई, विकास जो है वो ज़्यादा होता चला गया। तो उसके कारण क्या हुआ, जो बर्थ रेट है वो हाई हो गई और चिकित्सा सुविधाओं के इंप्रूवमेंट होने के कारण जो है वो डेथ रेट जो है थोड़ी सी डिक्रीज हुई। तो इस समय जो हमारी बर्थ रेट है या ग्रोथ रेट है वो 2.2% के आसपास जो है इस समय हुई। तो उसके कारण क्या हुआ कि इस समय जनसंख्या में रैपिडली जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई। ये थर्ड फेज। अब बात करते हैं हम फोर्थ फेज की। फोर्थ फेज के में क्या हुआ, ये फेज हमारा स्टार्ट होता है, चरण जो स्टार्ट होता है 1981 से शुरू होगा और वर्तमान समय तक, यानी कि 2011 के हमारे पास आंकड़े हैं, उस समय तक जो है इसको हम फेज 4 हम बोलते हैं। और इस फेज में क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है अब धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हुआ। 2011 में 17.64 जो है वो हमारी परसेंटेज रही है ग्रोथ रेट की। तो अब धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। उसका कारण है कि लोगों में
जो शिक्षा है उसका प्रसार होता जा रहा है, और जो फैमिली साइज है, बहुत बड़ा जो परिवार है, उसकी जो ड्रॉबैक है उसके बारे में भी लोग जो है अवेयर हुए, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी लोगों की इम्प्रूव होती चली गई, और फीमेल्स में जो एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और एक कारण और है कि जो मेन एज है मैरिज की, पहले जो बालिका वधू विवाह प्रथा थी, वो प्रथाएं जो हैं वो समाप्त होती चली गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है वो भी थोड़ी कम होती चली गई। तो ये फेज 4 में इस प्रकार की इंप्रूवमेंट जो है हुई। अब धीरे धीरे जनसंख्या जो बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है भारत देश में। इसके पश्चात हम हमारा इसी टॉपिक में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो समय है हमारा 1991 से लेकर के 2001 के बीच में, जो हमारी विभिन्न जो देश हैं, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की बात हम करते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो उसके आंकड़ों के बारे में विश्लेषण हम करते हैं। तो जनसंख्या ये जो समय है 2001 से लेकर के 2011 के जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के अनुसार जो वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर जो भारत देश में रही है वो नालागढ़ हमारा राज्य है, उस राज्य नागालैंड जो राज्य है उस राज्य में जो है रही है 0.4%, और उसके साथ साथ जो है जो दादर नगर हवेली है उसमें सबसे अधिक रहा, 55.50 तक जो है वो वृद्धि दर रही है। तो इसी तरह से कुल मिलाकर के 14 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय हमारी जो वर्तमान में थी, औसत जो थी 17.64% से कम रही है। और 14 ऐसे राज्य हैं जिनमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जिनमें औसत से अधिक रही है। तो एवरेज जो है वो बढ़ती चली गई। इसी तरह से अगर हम देखें तो ऐसे स्टेट हैं जिनमें ग्रोथ रेट जो है वो कम रही है, जिनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पौंडीचेरी, गोवा इत्यादि जो राज्य हैं, इन राज्यों में 20% से जो है कम ग्रोथ रेट जो इनमें रही है। और सबसे बड़े राज्यों में बात अगर की जाए तो केरल की रही है 9.4% के आसपास जो है वो ग्रोथ रेट रही है। इसी तरह से हम बात करें कि स्टेट्स, हमारे भारत के जो स्टेट्स हैं जिनमें वेस्ट टू ईस्ट के जो स्टेट हैं, या नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट्स हैं, या नॉर्थ सेंट्रल स्टेट इत्यादि हैं, इन स्टेट्स में ग्रोथ रेट जो है वो जो हमारा सदर्न स्टेट्स हैं, यानी कि दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, उन राज्यों से अधिक रही है। तो उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो ग्रोथ रेट है वो 20 से लेकर के 25% तक जो है वो जो हमारा एक दशक है, उस दशक के दौरान जो है वो रही है। इस मैप में आप लोग देखिएगा जो कम ग्रोथ रेट वाले राज्य हैं, जो लेस देन 10 हैं, जैसे केरल है, इस तरफ आप लोग देखिएगा गोवा है, फिर यहाँ पे नागालैंड है, ये राज्य हैं। उससे कम 10 से 15 तक के जो राज्य हैं, इनमें आप लोग देखिएगा इस तरफ आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल राज्य है, इस तरफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश है, और उसके साथ साथ जो है हरियाणा, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में ग्रोथ रेट जो है कम रही है। उसके साथ साथ आप देखिएगा 20 से 25 के बीच में जो डार्क ब्लैक जो हमारे स्टेट्स हैं, जिनका नाम मैंने अभी लिया, गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जो राज्य हैं। और इसी तरह से 25% से अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ वाले जो राज्य रहे हैं, जिनमें बिहार है, इस तरफ अरुणाचल प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्य जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके पश्चात आप इस मानचित्र में आप लोग देखिएगा रीजनल वेरिएशन जो है वो कितनी रही है। यहाँ पे स्टेट वाइज आंकड़े जो हैं वो दिए हैं। आपको आपकी सुविधा के लिए अगर आप चाहें तो इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और आंकड़े जो हैं इसमें आपको दिखाए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग आंकड़े जो हैं वो यहाँ पे मेंशन जो है वो किए गए हैं। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। Thank you for watching.